नमस्कार साथियों, वेलकम टू द स्टडी आईएएस। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि अगर आप यूपीएससी की किसी परीक्षा में चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा। रिसेंटली यूपीएससी ने एक लिंक्डइन पोस्ट किया। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोफेशनल्स आपस में जुड़ते हैं, बात करते हैं, लेकिन वहां यूपीएससी ने एक पोस्ट किया और बताया कि रिसेंटली एक कैंडिडेट को डिबार कर दिया गया है अगले 3 वर्षों तक परीक्षा देने से, यूपीएससी की या कोई भी अन्य परीक्षा देने से। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो महिला परीक्षार्थी ऐसी पोजीशन में थी जहां वो चीटिंग का स्कोप उनके पास बनता था, ऐसी कोई स्लिप उनके पास थी या ऐसे मींस थे जिससे वो चीटिंग कर सकती थी। इस लिंक्डइन पोस्ट में कहा गया कि यूपीएससी अपनी इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए 100% तैयार है और पिछले 100 वर्षों से ये संगठन इसीलिए इतना मजबूती से काम कर पा रहा है और देश का भरोसा और कैंडिडेट्स का भरोसा इस पर इसीलिए कायम है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय करता है ये संस्थान। कौन महिला थी उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, कौन से एग्जाम में बैठी हुई थी इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया कि फ्राइडे को ये एग्जाम हो रहा था और उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए डिबार कर दिया गया है। उन्हें एक नियम जिसे 12(1)(h कहा जाता है, उस नियम के अंतर्गत अगले 3 वर्षों के लिए डिबार किया गया है। ये नियम क्या कहता है? 12(1)(h नियम क्या है? वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसी मटेरियल के पोजीशन में हैं या ऐसी कोई चेष्टा करते हैं जिससे चीटिंग की संभावना बनती है तो आपको एग्जाम से डिबार किया जा सकता है। ना सिर्फ उस एग्जाम से बल्कि आयोग के आने वाले 3 साल में जो भी एग्जाम्स हैं उनसे आप डिबार हो जाओगे। 12(1)(h को थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो यूपीएससी ने कहा है। बीइंग इन पोजीशन ऑफ और यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब जो आपके मन में संदेह थे, जो प्रश्न उठते थे कि क्या कोई व्यक्ति चीटिंग कर सकता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, क्या इंटरव्यू में किसी प्रकार से अकाउंटेबिलिटी यूपीएससी अपनी तय करता है, और वो कैंडिडेट्स जो चीटिंग करते हैं और पकड़े नहीं जाते उनका क्या होता है, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल रहा है 12(1)(h नियम के अंतर्गत। और यूपीएससी ने खुद कहा है कि हमारे एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में जो आयोग करवाता है उसमें कोई संभावना नहीं है चीटिंग की। अगर होगी तो उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। अजय कुमार, आप जानते हैं कि चेयरमैन हैं यूपीएससी के, उन्होंने इस पर विस्तार से बात की और बताया कि एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करना यूपीएससी की जिम्मेदारी है और अगर ऐसा नहीं होता तो ये संगठन इतने वर्षों तक नहीं चलता और देश की ब्यूरोक्रेसी को भर्ती करने के साथ साथ अन्य एग्जामिनेशन जैसे सीएपीएफ है, अभी आप ईपीएफओ का देखेंगे, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो है ही, सीडीएस है, उसके अलावा ये सारे एग्जाम करवाना आसान नहीं है और इनमें 100% अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी तय करना ही यूपीएससी का लक्ष्य है। सरकार भी इसके लिए तत्पर है। तो इस सेशन में हमने देखा नियम 12(1)(h और क्या मामला था जिसमें कैंडिडेट को डिबार कर दिया गया। आने वाले एग्जामिनेशंस में आप निश्चित मानिए कि नकल की कोई संभावना नहीं है और अगर कोई कैंडिडेट पकड़े जाते हैं किसी पोजीशन में तो 12(1)(h उन पर लागू होगा और अगले 3 वर्षों तक कम से कम वो परीक्षा कोई भी नहीं दे पाएंगे। तो ना आप करें और ना अपने साथियों को करने दें। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।